तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित शिवरान एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज डिस्काउंट चैप्टर की हमारी सेकंड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक मकान x% की छूट देकर y रुपए में बेचा गया तो उसकी सूची मूल्य क्या है। ठीक है भाई, कोई मकान था, उसका कोई सूची मूल्य है, उस पर x% की छूट दी और ऐसा होने के बाद वो y रुपए में बिका। तो मैंने मान लिया उसका सूची मूल्य जो a रुपया था। अब इस पे x% की छूट दी तो मैं कहूंगा अब ये अपने आप का 100 माइनस x बटा में 100 गुणा पे बिकेगा। जैसे मैं कहता हूं अगर 3% की छूट दे रहा हूं तो मैं कहूंगा अब अपने आप के 97% पे बिकेगा। ये 97 मुझे कैसे मिलता है, मैं 100 में से 3 घटाता हूं। अगर मैं कहूं भाई मुझे छूट दी गई है 9% की तो मैं कहूंगा अब ये सूची मूल्य के 91% पे बिकेगा, यानी कि 100 माइनस 9 बटा में 100। अब यहाँ पे x% की छूट दी गई है तो मैं कहूंगा अब ये अपने आप का 100 माइनस x बटा में 100 कितने रुपए में बिकेगा। और ये आपको दिया गया कितने में बिका भाई, y रुपए में बिका। अब ये बराबर हो गया y रुपए के। अब आपसे ही पूछा गया सूची मूल्य क्या था, a का मान आपको निकालना है। ये 100 उधर जाएगा तो बन गया 100y बटा में नीचे आ गया 100 माइनस x। ठीक है, तो ऑप्शन ए 100y बटा में 100 माइनस x इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी। यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो उसे घड़ी 125 रुपए कम में मिलती। भाई एक तो 10% की छूट है और दूसरी 20% की छूट हो गई, तो छूट कितनी बढ़ गई, 10% बढ़ गई छूट। तो जब ये छूट बढ़ गई 10% तो उससे हुआ क्या भाई, 125 रुपए कम हो गई इस घड़ी की कीमत। यानी 10% का मान आपको दे दिया कितना, 125 रुपए। यानी कि अंकित मूल्य का 10% जो है वो 125 रुपए के बराबर है। वो आपसे अंकित मूल्य पूछा है तो मैं कहूंगा 100% का मान पूछा है तो कह देंगे 125 के आगे एक जीरो चिपका दो, 1250। भाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। कोई व्यापारी कपड़े पर 50 रुपए प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है। वह क्रमशः 15% और 20% की छूट देता है। तो अब भाई उसकी कीमत क्या होगी। तो सिंपल सा सवाल है, पहले 15% की छूट दी फिर 20% की दे दी। तो 50 रुपए की कोई चीज है, 15% की छूट देना मतलब भाई अब अपने आप की 17/20 पे बेचना। इसको गुणा कर दिया 17/20 से, तो 15% का भिन्न होता है 3/20। यानी अगर कोई चीज 20 की है तो उस पे 3 रुपए की छूट, 20 वाली चीज 17 में बेचना, या मैं कहूं अपने आप की 17/20 में बेचना, बात एक ही है। दूसरी छूट है 20% की। 20% की छूट मतलब 5 वाली चीज 4 में बेचना, या मैं कह सकता हूं अब अपने आप की 4/5 में बेचना। ठीक है, तो अब ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल कीमत। ठीक है, 5 इसको काटेगा 10 पे, 10 इसको काट देगा 2 पे, ये कटेगा 2 पे, 17 दूनी 34 रुपया। ठीक है, ऑप्शन सी 34 रुपए उसकी कीमत हो गई। इसका वर्बली भी कर सकते थे। देखो पहली छूट 15% की, दूसरी 20 की, इससे फर्क नहीं पड़ता, दूसरी को चाहे पहली छूट बना दो और पहली को दूसरी बना दो। भाई मैंने मान लिया पहली छूट 20% की थी तो 20% होता है 1/5। अब 50 रुपए पे 20% की छूट यानी 10 रुपए की छूट, तो अब वो 40 की होगी। अब एक 15% की छूट और दी, अब 40 वाली चीज आप 15% की छूट देके कितने पे बेचोगे भाई, 40 का 15% कितना होगा, 6 रुपया। तो 40 में से 6 गई, 34 की बिकेगी अब वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक व्यापारी अपने माल पर इतना मूल्य अंकित करता है कि 10% की छूट देने के बाद उसे 15% का लाभ हो। फिर से वही सवाल भाई, आपको छूट भी मिल रही है उसके बावजूद भी लाभ हो रहा है, तो आप क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकाल सकते हो। 10% की छूट के बाद भी 15% का लाभ, तो मैं कहूंगा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात हो जाएगा 90/115। ठीक है, कैसे भाई, 10% की छूट देना मतलब अंकित मूल्य के 90% पे बेचना, और 15% का लाभ होना मतलब क्रय मूल्य के 115% पे बेचना। तो मैं कहूंगा क्रय मूल्य का 115% बराबर हो गया अंकित मूल्य के 90% के। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, 90/115। अब आपसे पूछा है यदि किसी वस्तु की लागत 720 रुपए पड़ी तो अंकित मूल्य कितना था। अभी 90 की जगह आपको 720 दे दिया भाई, कितना गुना, 8 गुना। तो मैं कहूंगा अंकित मूल्य भी अब 115 नहीं, 115 का 8 गुना, कितना भी 920 रुपए। ठीक है, ऑप्शन ए 920 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित कीमत से 5% कटौती पर बेचता है।
यदि अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक हो और वह वस्तु 532 रुपए में बेची गई हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल है भाई। कह रहा है 5% के कटौती पर बेच रहा है, यानी 5% का डिस्काउंट दे रहा है और अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 12% अधिक है। तो आप यहां से निकाल सकते हो, ये मान लिया आपने क्रय मूल्य और ये अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 12% अधिक है तो 12% ज्यादा होना, यानी भाई 25 वाली चीज को मैं 28 अंकित कर दूं, 12% ज्यादा कहलाएगा। 25 तो ये 28, क्योंकि भाई 12% का भिन्न होता है 3/25। भाई 12% ज्यादा अंकित करना मतलब मैं कहूंगा कोई चीज 25 है तो उसमें मैं 3 ज्यादा अंकित कर दूं, तो यानी कि 28 अंकित कर दूं। अगर क्रय मूल्य 25 तो अंकित मूल्य हो गया 28। अब आपको बोला अंकित मूल्य से 5% कटौती पर बेची गई, यानी 5% का बटा दिया गया, तो मेरा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई एसपी। भाई 5% का डिस्काउंट देना होता है भाई 20 वाली चीज 19 में बेचने के बराबर। ठीक है, तो देखो अब आप यहां से निकाल सकते हो इन तीनों का अनुपात। यह जगह खाली है तो यहाँ 20 चिपका दोगे, ये जगह खाली है तो यहाँ पे 28 चिपका दोगे। अब आपसे बोला गया वो 532 रुपए में बिकी, आपका देखो कितने में बिकी भाई 28 गुना में 29। भाई 28 गुना में 19, 28 को 20 से गुना कर लो कितना 560। अब 560 में से 28 घटा दो कितना 532। 25 गुना 20 कितना भाई 500, यानी अगर क्रय मूल्य 500 होगा कब, जब उसका विक्रय मूल्य 532 हो। और आपको सवाल में दिया गया है भाई 532 में ही बिकी है वो, 532 की जगह 532 ही दे रखा है तो 500 की जगह 500 ही हो जाएगा उत्तर ऑप्शन ए। भाई उसका क्रय मूल्य जो हो 500 रुपए था। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। एक व्यक्ति ने मुद्रित मूल्य पर 16 सही 2/3% की छूट देने के बाद कोई वस्तु 450 रुपए में बेची तो मुद्रित मूल्य क्या था। भाई 16 सही 2/3% की छूट देना मतलब भाई 6 वाली चीज 5 में बेचना, यही होता है। और आपको कहे 5 में नहीं बिकी भाई 450 में बिकी है, इस 4 की जगह आपको दे रखा है 450, कितना गुना 90 गुना। तो मैं कहूंगा वो 6 की नहीं थी, 6 का 90 गुना यानी 540 की थी। तो ऑप्शन डी 540 रुपए इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा। भाई दो डिस्काउंट दे दिए, 10% का डिस्काउंट फिर एक और 30% का डिस्काउंट, ये दोनों मिलके इकलौते कितने परसेंट के डिस्काउंट के बराबर। तो मैं कहूंगा 10 + 30 - 10 गुणा 30/100 यानी कि 37%। ठीक है, वर्बली कर सकते हो आप इसको, 10 + 30 - 10 गुणा 30/100, ये आपको मिल जाएगा 40 माइनस में 3 यानी 37%। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था भाई, पहला डिस्काउंट 10% का यानी 10 वाली चीज 9 में बेचना। दूसरा डिस्काउंट 30% का, 30% का डिस्काउंट का मतलब होता है 10 वाली चीज 7 में बेचना। तो मैं एक ही बार में देखूं तो 10 के गुणा 10 से 100, 9 के गुणा 7 से 63, यानी 100 वाली चीज 63 में बेचना। कितना परसेंट का डिस्काउंट भाई 37% का। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए भाई नेक्स्ट। 1 लाख के एक बिल पर मिलने वाली 40% की कटौती तथा 36% तथा 4% की सतत कटौतियों का अंतर क्या है। भाई एक तो कटौती दे दी आपको 40% की, तो दूसरा केस दिया 36% और फिर उसके ऊपर एक और 4% की कटौती, तो इन दोनों में अंतर क्या होगा। तो देखो भाई इस सेकंड केस में मुझे जो कटौती मिलेगी यानी जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कितना होगा 36 + 4 माइनस में 36 गुणा 4/100, तो 36 + 4 तो 40 हो गया। और पहले केस में भी 40 ही था, लेकिन सेकंड केस में क्या होगा 36 + 4 40 माइनस में 36 गुणा 4/100 यानी अंतर कितने का हो जाएगा 36 गुणा में 4/100 का, यानी 1.44%। यही तो अंतर होगा दोनों में, एक जगह 40% है और दूसरी जगह 40% से 1.44% कम है, तो उनका अंतर कितना हो गया 1.44% का। अब आपसे यही पूछा है भी अंतर कितना आएगा, परसेंट में नहीं पूछा, मूल्य में पूछ लिया। 1 लाख रुपए पे 1 लाख रुपए का 1.44% कितना होगा, ये 2 0 से 2 0 उड़ी तो 1440। ठीक है, ऑप्शन बी 1440 रुपए इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं तो अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य क्या होगा। भाई पहले 30% बढ़ा दिया, फिर 10% घटाया और फिर 10% घटाया। ठीक है, तो एक तो आप ऐसे कर सकते हो 30% बढ़ाया यानी भाई 10 वाली चीज आपने 13 कर दी, फिर 10% घटाया यानी 10 वाली चीज 9 कर दी, फिर 10% घटाया यानी 10 वाली चीज 9 कर दी।
तो एक ही बार में मैं कितना कह सकता हूँ, 10 गुना 10 गुना 10, 1000 से बढ़ के या घट के कितनी होगी, 13 गुना 9 गुना 9, यानी 117 गुना में 9, कितना मिलेगा भाई, 9 सत्ते 63, 6 कैरी, 9 एकम 9 और 6 15, 5 1 कैरी, 9 एकम 9 और 1 10, भाई 1053, यानी 1000 वाली चीज 1053 में बिक रही है, तो मैं कहूंगा 5.3% बढ़ गई। ठीक है, 53 बढ़ गया 1000 पे, तो 100 पे कितना, 5.3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, या फिर आप इसको 100 मान के कर सकते थे, पहले आपने बढ़ाया तो कितना हो गया, 130 हो गया, 30% बढ़ा दिया, अब 10% घटाया, 130 का 10% कितना भाई, 13, तो 130 में से 13 गए, बच गया 117। अब इस 117 में से उसका 10% और घटाया, अब 117 में से 117 का 10% कितना भाई, 11.7 आप और घटाओगे। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे आपको, 105.3, तो यानी कि 105.3 की वो चीज हो गई, पहले 100 की थी, तो अब भी 5.3% बढ़ गई। चलिए भाई नेक्स्ट, एक कंपनी 3 प्रकार के कर्मावट बट्टे पेश करती है। पहली कंडीशन 25% और 15%, दूसरी कंडीशन में कह रहा है 30% और 10%, और तीसरी कंडीशन दी है 35% और 5%। भाई से 3 प्रकार से अलग अलग क्रमागत 2 बट्टे दिए गए और पूछा किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है। तो देखो, जब भी ग्राहक के लिए बात आए और आपको कंडीशन में ऐसे 2 बट्टे दिए गए हों हर बार कि उनका जोड़ बराबर बने, जैसे यहाँ पे 25 और 15 कितना 40, 30 और 10 कितना 40, और 35 और 5 भी 40, तो एक ग्राहक को सबसे ज्यादा फायदा तब होगा जब इन दोनों में अंतर सबसे ज्यादा हो। देखो 25 और 15 का अंतर कितना, केवल 10 का, 30 और 10 का अंतर कितना 20 का, और 35 और 5 का अंतर कितना 30 का, सबसे ज्यादा अंतर इसमें है, तो मैं कहूंगा ग्राहक को सबसे ज्यादा इसी में होगा। तो तीसरा प्रस्ताव ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता क्यों, उस पर एक बार फिर से बात कर लेते हैं। देखो भाई, जब 25% और 15% के 2 बट्टे मिलेंगे तो इकलौते कितने परसेंट बट्टे के बराबर होगा, 25 प्लस 15 माइनस 25 गुना 15 बटा 100, 25 प्लस 15 तो हो गया 40, और माइनस में 25 गुना 15 बटा 100, ये तो हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में 30 और 10 के 2 बट्टे, तो 30 प्लस 10 कितना हो गया 40, माइनस में 30 गुना 10 बटा 100, और तीसरी कंडीशन में 35 और 5 के 2 बट्टे हैं, तो मैं कहूंगा 35 प्लस 5 कितना 40, माइनस में 35 गुना 5 बटा 100। तो देखो तीनों बार 40 में से कुछ ना कुछ घट रहा है, तो जिस कंडीशन में सबसे कम घटेगा वहीं पे सबसे ज्यादा फायदा होगा ग्राहक को। जब सबसे कम घटेगा तभी तो 40 के ज्यादा पास मिलेगा मुझे मेरा उत्तर, यानी कि जितना ज्यादा उत्तर मिलेगा जितना उतना ही ज्यादा बट्टा होगा वो, ये परसेंटेज ही तो चल रही है डिस्काउंट की। तो मैं कहूंगा भाई जब सबसे कम घटेगा 40 में से तभी तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, और सबसे ज्यादा डिस्काउंट पे ग्राहक को सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो जब 2 संख्याएं जिनका जोड़ बराबर है, जैसे 25 15 40 हो रही है, 30 और 10 भी 40 है, 35 और 5 भी 40 है, तो जब ये दोनों संख्याएं जितनी ज्यादा दूर होंगी उतना ही जितनी ज्यादा दूर होंगी तो इनका जो मल्टीप्लाई है, जो इनका गुणनफल है वो उतना ही छोटा मिलेगा। देखो 35 गुणा में 5 कितना 175, 30 गुणा में 10 कितना 300, 25 गुणा में 15 कितना 375। देखो जब संख्या पास पास थी, 25 और 15 पास पास है, तो 375 बड़ा उत्तर मिला। ये और दूर दूर हुई, 30 और 10 300 थोड़ा छोटा हो गया उत्तर, 35 और 5 ये और दूर दूर हो गई तो उत्तर और छोटा हो गया, 175 आ गया। ठीक है, और तीनों में ही बटा में 100 है, तो मैं कहूंगा 175 बटा 100 जो है वो सबसे छोटा होगा 300 बटा 100 और 375 बटा 100 से। तो मैं कहूंगा भी जो तीसरी कंडीशन है इसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा ग्राहक को। चलिए भाई नेक्स्ट, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है तथा इस पर 8% तथा 8% के 2 क्रमावर बट्टे दिए जाते हैं। यदि 2 क्रमावर बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे तो उसे कितना लाभ या हानि होगी। अब भाई 2 कंडीशन दे रहा है, या तो 16% का एक डिस्काउंट दे दो या फिर 8% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट क्रमागत बट्टे दे दो। तो दोनों कंडीशन में जो है जो अंतर होगा वो आपसे पूछा गया है। तो देखो ये पहले केस में कह रहा है 8% के 2 बट्टे, तो मैं कहूंगा 8 प्लस में 8 माइनस में 8 गुना 8 बटा 100, यानी कि 16 माइनस में 8 गुना 8 बटा 100। और दूसरे केस में कितना है भाई 16% का डिस्काउंट। तो पहले केस में 16 से कुछ कम डिस्काउंट है, कितना कम है, मैं कहूंगा 8 गुणा में 8 बटा में 100%, कितना हो गया 0.64% कम है पहले वाले केस में, और दूसरे केस में पूरा 16 है।
और पहले में 16 से थोड़ा सा कम है, तो उसे कितना लाभ या हानि होगी। अब भाई पहले 16 से 0.64% कम था, तो अब पूरा 16% है, तो अब भाई हानि हो रही है कितने प्रतिशत की, 0.64% की हानि। तो मैं कहूंगा 900 का 0.64% मुझे निकालना है। ये 2 0 से 2 0 उड़ गए, 9 चौके 36, 54 और 3 58, ना 54 और 3 57, सॉरी। ठीक है, तो 5.76 की हानि होगी, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपए है, 20% तथा 10% के दो क्रमांवर बट्टों के साथ बेची जाती है। नकद भुगतान के लिए 5% का एक अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है, तो नकद भुगतान के लिए साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी सिंपल सा सवाल है, 2000 रुपए एमआरपी है किसी साइकिल का, इसमें 3 बट्टे दिए, 3 डिस्काउंट दिए, एक 20% का, फिर एक और दिया 10% का, फिर एक और दिया 5% का, तो अब वो कितने की बिकी। तो 2000 गुणा में भाई 20% का डिस्काउंट मतलब अपने आपकी 4/5 में बेचना, फिर 10% का डिस्काउंट मतलब अपने आप की 9/10 में बेचना, और फिर 5% का डिस्काउंट मतलब अब अपने आप का 19/20 में बेचना। ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 उड़ गई, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो ऐसे कितना मिल जाएगा, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 72, 72 गुना में 19। ठीक है, 72 की पहले 20 से गुना कर दो, 1440। अब 1440 में से 72 घटा दो, कितना भाई 1368। ऑप्शन ए 1368 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। बट्टा श्रेणी 10%, 20%, 40% किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। वे 3 डिस्काउंट दे दिए आपको, इन तीनों की जगह अगर एक ही डिस्काउंट बताना हो तो ये तीनों डिस्काउंट एक लौते कितने डिस्काउंट के बराबर है। ठीक है, अब एक तो ऐसे आप इनको क्लब करके भी देख सकते हो और आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। भाई पहला तरीका रेशियो मेथड से कर लो, 10% का डिस्काउंट मतलब भाई 10 वाली चीज 9 में बेचना, फिर 20% का डिस्काउंट मतलब 5 वाली चीज 4 में बेचना, फिर 40% का डिस्काउंट मतलब 5 वाली चीज 3 में बेचना। तो एक ही बार में कितना कह सकते हैं हम इसको, भाई 5 पंजे 25 और ये 250। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 9 चौके 36 और 36 तिया 108, यानी आप 250 वाली चीज 108 में बेच रहे हो। भाई कितने का डिस्काउंट, 142 का, कितने पे 250 पे, तो मैं कहूंगा 142 बटा 250 गुना में 100, 50 से काटा ये 5 पे, 50 से काटा ये 2 पे, सो 284 बटा 5 कितना भाई 56.8। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरा तरीका है, आप क्या करते हैं भाई 10% और 20% का एक लौता बट्टा कितने परसेंट के बराबर होगा। मैं कहूंगा 10 + 20 माइनस में 10 गुणा 20 बटा 100 यानी 18% के बराबर। तो ये दोनों मिलके तो 28% के बराबर। ठीक है, 10 + 20 हो गया 30, 30 में से 2 गया 28। अब एक 28% का और एक 40% का, तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा 28 + 40 माइनस 28 गुणा 40 बटा 100। ठीक है, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। यहाँ से मुझे मिलेगा 68 माइनस में भाई 28 का 4 गुना 112, तो 11.2 गए 68 में से, कितना बचेगा 56.8%। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते थे। चलिए भाई नेक्स्ट। एक बिल में 35% छूट देने पर और 2 बार क्रमबद्ध 20% की छूट देने पर 22 रुपए का अंतर है। भाई एक बार तो कह रहा है 35% की छूट दे दो, दूसरे केस में कह रहा है 20% की 2 लगातार छूट दो, तो 20 + 20 माइनस 20 गुणा 20 बटा 100 यानी 20 + 20 40 और माइनस में 4 कितना 36%। 20 + 20 माइनस में 20 गुणा 20 बटा 100 कितना हो गया 36%। यानी पहले केस में डिस्काउंट है 35% का और दूसरे केस में जो 2 20% के डिस्काउंट दिए वो एक 36% के डिस्काउंट के बराबर है। तो इनका अंतर कितना हो गया भाई 1% का अंतर हो गया। 35% और 36% में 1% का अंतर होता है और वो आपको दिया गया कितना 22 रुपए के बराबर है। जब 1% 22 रुपए के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा भाई 2200 के। सो ऑप्शन डी 2200 रुपए इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपए है और सूची मूल्य पर 20% की कटौती की जाती है। किसी ग्राहक को कितनी अतिरिक्त कटौती दी जाए ताकि उसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपए पर आ जाए।
देखो एक तो डिस्काउंट दे दिया 20% का, फिर एक और डिस्काउंट दिया और अब वो 1104 की बन गई। तो जो दूसरा डिस्काउंट दिया था वो कितने परसेंट का था, ये सवाल है। तो जब आपने 1500 पे कोई चीज 20% के डिस्काउंट पे बेची तो 1500 के 4/5 पे बेची आप, ये कहोगे। ये काटेगा इसको 300 पे और 300 गुणा में 4 1200, यानी 1200 रुपए की हो गई वो। अब एक और डिस्काउंट दिया और वो 1200 से घट के कितने की हो गई, 1104 की। तो कितनी घटी भाई, 96 घटी। तो आपको ये बताना है कितना परसेंट घटाया है दोबारा। तो मैं कहूँगा 96 घटाया 1200 में से, भाई कितना परसेंट हो गया, 8%। ठीक है, ऑप्शन ए 8% इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, एक व्यापारी अपने व्यापार पर 20% छूट की अनुमति देता है और अपने माल के अंकित मूल्य पर 6 सही 1/4% की नगद छूट भी देता है। इस तरह उसे अपनी लागत पर 20% शुद्ध लाभ मिलता है। तो तदनुसार बेचने के लिए उसे अपने माल का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से कितना ज्यादा रखना चाहिए। देखो दो प्रकार की उसने छूट दी है, एक 20% की और एक 6 सही 1/4% की। तो पहला तो ये काम करो, इन दोनों छूट को मिला के एक छूट बना लो, कितनी बनती है भाई। 20% की छूट देना मतलब भाई 5 वाली चीज 4 में बेचना। 6 सही 1/4% की छूट देना मतलब 16 वाली चीज 15 में बेचना। एक ही बार में क्या कह सकता हूँ, 5 काट देगा इसको 3 पे और 4 काट देगा इसको 4 पे, यानी 4 वाली चीज 3 में बेचने जैसी बात होगी, जिसको मैं कहता हूं कितना परसेंट डिस्काउंट भाई, 25% डिस्काउंट हो गया। ठीक है, यानी कि 25% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 20% का लाभ मिल रहा है। अभी वही सवाल बन गया भाई 25% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ मिल रहा है। तो आपसे पूछा गया है जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। आप इनका अनुपात निकाल सकते हो सीधा सीधा, क्रय मूल्य का अनुपात अंकित मूल्य से। भाई 20% का लाभ मिल रहा है 25% के डिस्काउंट के बाद भी, तो मैं कहूंगा इनका अनुपात हो जाएगा 75:120। कैसे भाई, 20% का डिस्काउंट देना, उन्हें 20% का लाभ मिलना मतलब भाई क्रय मूल्य के 120% पे बेचना। कब, जब मैं 25% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। 25% का डिस्काउंट देना मतलब अंकित मूल्य के 75% पे बेचना है, यानी क्रय मूल्य का 120% बराबर हो गया अंकित मूल्य के 75% के। ये सब मन में करना है। तो मैं कहूंगा इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 75:120। ठीक है, तो आपसे यही पूछा गया उसकी लागत मूल्य जो है वो कितने ज्यादा उसको रखनी चाहिए, लागत मूल्य से कितना ज्यादा रखना चाहिए अंकित मूल्य। अगर लागत मूल्य 75 है तो अंकित मूल्य होना चाहिए 120। कितना ज्यादा भाई, 45 ज्यादा। तो ये 45 कितना ज्यादा है, 75 का कितना प्रतिशत है, 45। आपको बेसिकली ये निकालना है। तो मैं कहूंगा 45/75 गुणा में 100। ठीक है, 25 से काट लो, 3 पे गया, ये 4 पे गया, इसको काट देगा 15 पे, तो 60%। भाई ऑप्शन सी 60% इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, एक दुकानदार ने 600 रुपए के अंकित मूल्य की एक कुर्सी क्रमशः 15% तथा 20% की 2 क्रमिक छूटों पर खरीदी। उसने उस कुर्सी के परिवहन पर 28 रुपए खर्च किए और उसके बाद उसको 545 में बेच दिया। तो उसका लाभ क्या हुआ। उसने जैसा डाटा दे रखा है वैसा वैसा सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। भाई 600 रुपए की कोई चीज थी, एक डिस्काउंट मिला 15% का और एक मिला 20% का। तो 15% का डिस्काउंट मतलब भाई 17/20 में बेचना, 20% का डिस्काउंट मतलब 4/5 में बेचना। तो देखो कितने की बिक्री है, 20 पंजे 100, ये 2 जीरो कट गए भाई। 17 छिके 102, 102 का 4 गुना कितना भाई, 408। 408 का पड़ गया उसको, वो क्या था ये, कुर्सी। अब उसने 28 रुपए परिवहन पे भी खर्च किए, तो 408 में 28 रुपए और जोड़ दिए, कितने की पड़ गई उसको, वो 436 लग गए उसके जेब से। लेकिन बेच कितने में रहा है भाई, 545 में। अब 436 वाली चीज वो 545 में बेच रहे हैं, कितने का फायदा हो रहा है, 109 रुपए का फायदा हो रहा है। तो ये आपसे पूछा है उसका लाभ कितना प्रतिशत है, 109 436 का कितना प्रतिशत है, ये आपको निकालना है। तो 109 बटा में 436, ठीक है, तो पूरा पूरा 4 पे काट रहा है इसको, यानी 1/4, और 1/4 होता है 25%। ठीक है, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 25%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी क्रमिक छूटें खरीदार के लिए बेहतर है। ठीक है भाई, आपको 2 छूटें दे रखी है और बोला है कि ग्राहक के लिए कौन सी फायदेमंद होगी। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी आया था, उसमें 2 छूटें दे रखी थी क्रमागत, लेकिन इसमें 3 दे रखी है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब इसको 2 में कन्वर्ट कर लो। देखो ये देखो यहाँ पे 20 है और ये 10 है,
20% और 10% का इकलौता डिस्काउंट कितने परसेंट के बराबर होगा? मैं कहूंगा 20 + 10 माइनस 20 गुणा 10/100 यानी 28%। तो जो पहली कंडीशन है उसमें मैं लिखूंगा भाई 28% और दूसरा क्या बच गया भाई 15%। दूसरी कंडीशन बी, देखो भाई 25% और ये 8%, कितना हो गया भाई 25 + 8 माइनस में 25 गुणा 8/100, तो 25 + 8 कितना 33। अब 33 में से कितना गया 25 गुणा 8/100 यानी 2 गया, तो 33 में से 2 गया, कितना बचा 31%। तो ये 31% और दूसरा कितना है भाई 12%। अब छोटा कर लिया सवाल को हमने, देखो 28 और 15 कितना 43, 31 और 12 कितना भाई 43। अब दोनों का ही जोड़ 43 बन रहा है। तो मैं कहूंगा ग्राहक को फायदा कब होगा, जब ये दोनों अंक जितने ज्यादा दूर होंगे तब। भाई 28 और 15 का अंतर कितना, मैं कहूंगा 13 का। 31 और 12 का अंतर कितना भाई 19 का। इनमें अंतर ज्यादा है, तो मैं कहूंगा सेकंड केस जो है वो बेहतर होगा। तो मैं कहूंगा ऑप्शन बी कि भाई दूसरा केस जो है वो बेहतर है एक ग्राहक के लिए। ठीक है, ये बेहतर क्यों है भाई, इनका डिस्टेंस ज्यादा है। ऐसा क्वेश्चन हमने 3-4 सवाल पहले किया था, आप चेक कर सकते हो, सेम वही तरीका हो जाएगा इसको सोल्व करने का। ठीक है, अदरवाइज आप शॉर्ट में ये देख लो, जिनमें अंतर ज्यादा है वो ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा। चलिए भाई नेक्स्ट, एक वस्तु पर 5000 अंकित है, दुकानदार ने उस पर X%, Y% और Z% की क्रमिक 3 छूटें दी हैं, तब उसका विक्रय मूल्य क्या हो गया? ठीक है भाई, जब आप छूट दे रहे हो X% की, यानी अब आप उसको 100 - X/100 के भाव पे बेच रहे हो पहले के मुकाबले। उसको कुछ नहीं, आप ऐसे मान लो भाई 5000 रुपए अंकित है, पहली छूट दी आपने X% की, तो अब ये अपने आप की 100 - X/100 गुणा पे बिकी। अगली छूट दे दी Y% की, तो अब ये अपने आप की 100 - Y/100 गुना बिकी। तीसरी छूट दे दी Z% की, तो अब ये अपने आप की 100 - Z/100 गुना पे बिकी। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है। ये 3 0 से ये 3 0 उड़ा दो, तो ऊपर बच गया 5 और नीचे रह गया 1000, तो नीचे 200 बच जाएगा केवल। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा 100 - X, इसको काट देगा 200 पे। 100 - X गुणा में 100 - Y गुणा में 100 - Z बटा में 200, जो कि है मेरे पास ये रहा ऑप्शन सी में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यदि छूट के साथ बिक्री 3 सही 1/2% से घटाकर 3 सही 1/3% कर दी जाती है, तो 12102 की खरीद पर कितना अंतर पड़ेगा? तो बेसिकली आपको 3 सही 1/2% और 3 सही 1/3% का अंतर देखना है कितना है। तो देखो 3 तो दोनों में ही है, ये तो कोई अंतर नहीं है, तो 1/2 और 1/3 का अंतर आपको देखना है, ये कितना होता है भाई, मिल जाएगा आपको 1/6। ठीक है, यानी 1/6% का अंतर है इन दोनों प्रतिशतों में। तो पूछा गया आपसे 12102 की खरीद पे कितना अंतर पड़ेगा, यानी आपको 12102 का 1/6% निकालना है। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 12102 1/6%। तो मैं कहूंगा 1/6 कई बटा में 100, तो यानी मैं नीचे 100 से गुणा कर दूं, ये चीज होगी। ठीक है, भाई कितना, मैं कहूंगा 12102, यहाँ पॉइंट लगा दो और बटा में 6। ठीक है, यही हो गया। तो देखो 2 पे काटेगा पहले, 2 देखो एक ही ऑप्शन में आ रहा है पहले, तो 20.17 पे कटेगा इसका मतलब ये पूरा। ठीक है, सोल्व भी करोगे यही आएगा। तो ऑप्शन ए 20.17 इज द राइट आंसर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाकी के क्वेश्चंस हम अगले वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।